तो आज मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दही पराठा बनाऊंगी, स्टफ्ड दही पराठा फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने एक कटोरी का जितना मैदा ले लिया है। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर, एक कटोरी का जितना ही उसी कटोरी से हम आटा ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप दही पराठे बनाओगे तो रेस्टोरेंट जाना भी भूल जाओगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना बेकिंग सोडा, या फिर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हो तो थोड़ा कम करके ही डालना। और उसी कटोरी से हम एक कटोरी का जितना दही ले लेंगे। इन सभी चीज़ों को पहले हम इस तरह से मिक्स कर देंगे आपस में, मतलब नमक और जो हमारा ये है बेकिंग सोडा, उनको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चीनी, ज़्यादा नहीं, बस छोटी चम्मच से हम 1 चम्मच के जितना चीनी डालेंगे। इससे मीठा नहीं होगा फ्रेंड्स, इससे हमारे अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं। अब इसमें हम चीनी डालने के बाद दही डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर। अगर आपका गाढ़ा वाला दही हो फ्रेंड्स तो थोड़ा दही आप और ले सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, दही आपका ताज़ा वाला ही होना चाहिए। खट्टा वाला लोगे तो फिर इसका टेस्ट दही पराठे का मतलब खट्टापन उसमें आ जाएगा। तो इसीलिए छोटे चम्मच 2 चम्मच से मैंने दही और डाला है, क्योंकि मेरा दही जो था फ्रेंड्स वो गाढ़ा वाला था। आपका अगर थोड़ा पतला वाला है तो 1 कटोरी इसके लिए परफेक्ट है। मतलब 2 कटोरी मैदे या 2 कटोरी आटे में हम 1 कटोरी दही अगर डालते हैं तो हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोग देख लो फ्रेंड्स, इसका डो हमें इसी तरह से लूज ही रखना है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा तेल हाथों में लगा के और इस तरह से इन्हें हमें चिकना कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसका डो किस तरह से है। तो इस तरह से अगर इसका डो थोड़ा लूज ही रखोगे तो ये हमारा पराठा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इनको हम ढककर छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट। तो ये हम स्टफ्ड दही पराठा बनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने 3 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। तो आलू का छिलका हमने उतार दिया फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से घिस लेंगे, इनको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहो तो इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हो, लेकिन मैश करने से क्या होता है थोड़ा बहुत गुठली रह जाएगा तो फिर हमारा जो पराठा भरेंगे वो फटने का चांस रहता है। इसीलिए तो मैं इसे ग्रेट ही कर रही हूँ। आपको जो सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से देखिए, इनको हम तीनों आलुओं को इस तरह से घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। हमारे तीनों आलू कद्दूकस हो गए। मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमने जो मैदा गूंद कर रखा है उसमें भी नमक डाला है। तो खाने वाला जो नमक होता है वही हम डाले फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डालेंगे, मतलब 1/4 चम्मच का जितना। इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो काला नमक आप जरूर से ही डालिएगा। थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही हम जीरा पाउडर डालेंगे। मतलब 1/4 चम्मच का जितना ही डालना है हमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। और थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे ताकि हमारा पराठा भी चटपटा बनकर तैयार हो। गरम मसाला डालेंगे ताकि ये ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो, बिल्कुल थोड़ा सा ही। और ये हमारा स्पेशल मसाला है फ्रेंड्स। इसमें हमने जीरा, काली मिर्च, धनिया खड़ा वाला जो होता है वो, और लाल मिर्च, और थोड़ा सा हमने सौंफ कूट कर हम हमेशा रखे हुए रहते हैं फ्रेंड्स। इस मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चाट वगैरह जब हम बनाते हैं तो इस मसाले का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। इसका हम डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना। ये बहुत ही, इन सभी चीज़ों को हमने भून कर बनाया है फ्रेंड्स। इनको हमने 1 मिनट तक भूनकर इसका पाउडर बनाकर हम रखते हैं, ताकि कोई भी रेसिपी बनाए तो हमारा काम आसान हो जाए फ्रेंड्स। और वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखें। थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हो फ्रेंड्स, चाहो तो आप हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों को इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें कोई सब्जियां भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, जैसे गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, कुछ भी इसमें
मतलब पनीर वगैरह भी इसमें मिक्स कर सकते हो स्टफिंग में। तो देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखिए हमारे आटे को रेस्ट करते हो गया, देखो कितना बढ़िया से हमारा फूल गया आटा। तो इनको इस तरह से हम, और देख लो फ्रेंड्स, ऊपर से हमने जो तेल लगाकर ऑयल लगाकर रखा था उससे हमारा बिल्कुल भी इसका परत नहीं सूखा है, ऊपर का परत जो होता है। अब चलिए इनको शुरू करते हैं बनाना। तो इस स्टफ्ड दही पराठे के सामने सभी पराठे फेल है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जरूर से ट्राई करना। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे केवल आटे से भी बना सकते हो। तो इसकी हम रोटी का जो लोई होता है उससे हम थोड़ा बड़ा लेंगे इस तरह से, या फिर आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हो उतनी बड़ी आप बना सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितनी बड़ी ये है। तो इसी तरह से हमें इन्हें लेना है और थोड़ा सा आटा लगाकर हम इसको बेल लेंगे। तो मैं आटा ही लगा रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो मैदा लगाकर भी बेल सकते हो। और इस तरह से इनको हमें पतला सा बेल लेना है, मतलब ज्यादा पतला भी नहीं, जैसे हम रोटी पराठा बेलते हैं बस उसी तरह से हमें इन्हें बेलना है। और आपके घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन हो फ्रेंड्स, तो आप ये दही पराठा स्टफ्ड बनाकर सभी को सर्व कर सकते हो, किसी भी सब्जी या मंचूरियन या फिर आपको मतलब जो पसंद हो उसके साथ आप सर्व कर सकते हो। तो मैंने ये दही पराठे की वीडियो पहले भी डाला हुआ है फ्रेंड, जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। तो मैं सोची कि इस बार कुछ अलग तरह से मैं बनाकर आप लोगों के सामने लाऊं। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों के लिए नई नई डिश की वीडियो लाती रहूंगी। तो देखिए हमारे अच्छे से बिल गए हैं, देख लो इसकी थिकनेस आपको दिख रही होगी, बिल्कुल रोटी पराठे जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से है। तो इस तरह से कोई भी एक कटोरी रखेंगे बीच में इस तरह से, और इनको हम किनारों से इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से तो आप जितना चौड़ा पट्टी टाइप का काटना चाहते हो या जितना पतला काटना चाहते हैं फ्रेंड्स काट सकते हैं। आप लोग देख रहे हो मैं किस तरह से काट रही हूँ। तो ये तो हमारा कट कट तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम एक स्लरी बनाएंगे फ्रेंड। तो स्लरी साटा कुछ भी इसको बोलो। तो हमने 2 चम्मच के जितना आटा ले लिया है, आप चाहो तो मैदा से भी बना सकते हो। और इसमें 2 चम्मच के जितना हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इनको हम अच्छे से घोल कर देख लेंगे किस तरह से इनका हमारा होना चाहिए, मतलब साटा जो हम बनाएंगे वो। तो देखिए ये हमारा गाढ़ा लग रहा है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल और हम डालेंगे इस तरह से, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये साटा जो हम बनाकर तैयार कर रहे हैं इससे हमारा लेयर वाइज खूब अच्छे से मतलब खुलता है हमारा पराठा, दही पराठा। तो देखिए इसकी स्लरी इस तरह से होनी चाहिए, आप लोग देख रहे हो। तो हमारा स्लरी भी बनकर तैयार हो गया है। अब कटोरी को हम इस तरह से हटाएंगे और हमने जो आलू का स्टफ्ड बना के रखा है उसको हम लेंगे इस तरह से, और इसके बीच में हम इस तरह से भरेंगे और थोड़ा थोड़ा हम लगाना मैं भूल गई फ्रेंड्स, पहले आप लोग इस तरह से जो हमने साटा बनाकर रखा है वो लगा लेना, फिर ऊपर से इस तरह के आलू का जो हमने मिश्रण बनाकर रखा है उसको इस तरह से बीच वाले जो पोर्शन है उसमें केवल फैलाना है बस। और फिर इन सभी पे हम अच्छे से अपने स्लरी को लगा देंगे। तो आप चाहो तो चम्मच से, आप चाहो तो हाथ से, मतलब जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप इस तरह से लगा सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी बनकर हमारा ये तैयार हुआ था फ्रेंड्स। आप लोग भी एक बार जरूर से मेरे कहने पे इस तरह से स्टफ्ड दही पराठा बनाकर देखना। एक बार बनाओगे तो बच्चे बार बार डिमांड करेंगे बनाने की। तो मैं इसे आज परवल आलू की सब्जी के साथ सर्व करूंगी। परवल आलू की सब्जी की रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे फ्रेंड्स। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने सब्जी का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। तो देखिए ये हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब इनको क्या करेंगे, एक एक पार्ट को हम इस तरह से उठाएंगे और इसको कवर कर देंगे इस तरह से। तो हर पार्ट को उठाना है और इसको इस तरह से रखते जाना है। देख लो हमारा बिल्कुल कवर हो गया है, हमने जो स्टफ्ड इसमें आलू का डाला है।
कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। ये जो लेयर है ये आपका बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इनको हम हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे और थोड़ा सा आटा लेकर इनको हम हल्के हाथों से हमें बेलना है। तो रोटी पराठे से हमें थोड़ा मोटा ही, तो थोड़ा थोड़ा आटा को इस तरह से डालेंगे हम। पहले हमें हाथों से इस तरह से हल्का सा फैला लेना है ताकि हमारे कहीं से भी निकले ना, और इस तरह से इनको हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे फ्रेंड्स तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो क्यों नहीं हम घर पर बनाकर अपने फैमिली को खिलाएं। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल बिलकर तैयार हो गया। आप लोग देख रहे हो इसकी थिकनेस कितनी है। तो हमें इसी तरह से इन्हें रखना है। तो एक पराठा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो एक लोई को लेंगे और थोड़ा सा आटा लगाकर, मैं दूसरा वाला भी आपको बेल कर दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप अच्छे से देख सको कि मैंने किस तरह से इनको बनाया है। हमने देखिए बिल्कुल बेल कर तैयार कर लिया है। देख लो आप लोग, इसकी जैसे हम रोटी पराठा बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इन्हें रखना है। और इनको हम चारों तरफ से इस तरह से अपने स्लरी को लगा लेंगे। इस तरह से कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और एक कटोरी को हम इस तरह से रखेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कट कर सकते हो फ्रेंड्स, मतलब बिना कटोरी रखे भी अंदाजन इस तरह से कट कर सकते हो। तो कटोरी रखने से क्या होता है कि काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से कट कर देते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक हाइप का ऑप्शन आया हुआ है तो आप उससे हमें पॉइंट मिलता है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें पॉइंट्स दे सकते हो। तो देखिए हमने कट कर दिया है। बीच वाला पोर्शन में हम इस तरह से आलू को भरेंगे। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा नींबू आकार का ही, नींबू से थोड़ा बड़ा ही हमें लेकर भरना है। और इस तरह से इनको गोल वाले भाग पे हम अच्छे से चिपका देंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैं किस तरह से कर रही हूँ। और ये मैं कुछ अलग तरह से कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। देखो ये वाला हमने पार्ट इस पे रख दिया है, हल्का सा इस पे स्लरी लगाएंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर हल्का सा स्लरी इस पे लगाएंगे, फिर इसको रखेंगे। इस तरह से मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से जो हमने कट किए हैं उस पर हम स्लरी लगा कर रखेंगे। तो आप ऐसे भी बना सकते हो और जो मैंने पहला वाला तरीका बताया है वैसे भी बना सकते हो। देखिए दूसरा वाला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से देख लो। अब इनको इस तरह से हम हल्के हाथों से दबाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा फ्रेंड्स, आप बेफिक्र होकर बना सकते हो। इस तरह से हमने फैला लिया है इनको अच्छे से। अब थोड़ा सा हम इस पे आटा लगाएंगे और इनको बेल लेंगे हल्के हाथों से। तो हमारा डो बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह हम अपने सारे पराठे को बेल लेंगे। दूसरा वाला भी हमारा बेलकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम अपने सभी पराठे को बेल लेंगे। अब एक पैन को हमने चढ़ा दिया है, तो पैन हमारा गर्म हो गया है, तो उसमें हम अपने पराठे को इस तरह से डाल देंगे। और लो टू मीडियम गैस पे ही इन्हें हमें सेकना है फ्रेंड्स, बिल्कुल हाई पे नहीं सेकना है। देखिए ऊपर से फूल गया है, तो इसको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे। देखो कितना बढ़िया हमारा कलर आया फ्रेंड्स। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। पराठा हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें। तो दूसरी तरफ से भी इनको हम अच्छे से सेक लेंगे। तो दूसरे तरफ से भी देखो हमारे अच्छे से सिक गए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देख लो। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसको सरसों तेल में बिल्कुल भी मत पराठे को बनाना, या तो फिर आप घी में बनाओ या फिर आप जो तेल खाते हो, रिफाइंड ऑयल जो भी खाते हो उसमें बनाना। तो देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया लेयर हमारा बनकर तैयार हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस तरह से घुमाते हुए इन्हें हमें अच्छे से कर लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से हमें सेक लेना है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स। बच्चे को तो ये सब चीजें बहुत ही पसंद आती है। हमने पराठे को पलट दिया है, तो देखो दूसरी तरफ से भी हमारे कितने बढ़िया कलर आए हैं, गोल्डन गोल्डन। तो एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, लोग भी देख लो, मैं पास से भी दिखा देती हूँ। तो इनको एक प्लेट में हम रखेंगे और इसी तरह हम अपने दूसरे पराठे को, सारे पराठे को बना लेंगे।
पराठा भी हमारा पलटने लायक हो गया है, तो इनको भी इस तरह से हम पलटी। तो दूसरा वाला पराठा भी हमारे दूसरे तरफ से हो गए फ्रेंड्स, देख लो। तो इसमें हम अपने ऑयल डालेंगे, बिल्कुल 1 चम्मच के जितना ही डालना फ्रेंड्स, ज्यादा इसमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनको पलटी करके इस तरह से हम घुमा घुमा कर चारों तरफ से अच्छे से सेंक लेंगे। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, बिना सब्जी वगैरह का भी फ्रेंड्स, केवल अचार के साथ भी इसे खा सकते हो। या फिर कोई रायता अगर है आपके पास, रायता बना हुआ है, तो उसके साथ भी खा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा ये पराठा तैयार हुआ था फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे कहने पर एक बार इस तरह से स्टफ्ड दही पराठा बनाकर जरूर से देखना, और फिर कमेंट में लिखना फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये बनाया हुआ स्टफ्ड दही पराठा कैसा लगा। तो देखिए कितना बढ़िया कलर हमारा आया है, और सारे परत इसके खुल जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। दूसरा वाला भी इसी तरह हम सारे पराठे को अपने सेक लेंगे। तो हमारे सारे पराठे, दही पराठे बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। तो देख लो इसकी लेयर किस तरह से खुलती है, आप लोग भी देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ये देख लो हमारे अंदर जो स्टफ्ड भरे हुए हैं आलू के, वो देख लो, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और सॉफ्ट तो इतना है फ्रेंड्स कि आप लोग एक बार जब बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह का ये बनकर तैयार हुआ है, कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैंने परवल आलू की सब्जी, तो इसे हमने फुलौड़ा के साथ सर्व किया है। तो दही का पराठा के साथ फुलौड़ा बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।